हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज़ द अनदर प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, 600 न्यूटन एक फोर्स दिया हुआ है और उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो अभी देखिए वो कौन से प्लेन में, पहले तो वो स्पेस में एक्ट हो रहा है। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो अभी वो जो एक्ट हो रहा है वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, वो इस तरह से एक्ट हो रहा है। जो ब्लैक कलर का पेन है वो 600 न्यूटन का फोर्स है, उसका ब्लू कलर के साथ एंगल है 25 डिग्री, और जो ये हॉरिजॉन्टल है मतलब बोर्ड का प्लेन उसके साथ है 30 डिग्री, सॉरी। ठीक है, देखिए वो ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का जो पेन है वो ब्लू कलर के पेन के साथ और ये ब्लैक लाइन के प्लेन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर का ब्लू पेन के साथ एंगल है 25 डिग्री, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है उसका ये लाइन के साथ एंगल है 30 डिग्री। कुछ इस तरह से वो डायग्राम है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो एफ वाई हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि उसका एफ वाई के साथ डायरेक्ट एंगल दिया हुआ है 600 कॉस 25। 600 कॉस 25 ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी हम इसको नाम देंगे, ये प्लेन में एक्ट हो रहा है तो या फिर इसको F1 नाम देते हैं हम। ठीक है, F1। ओके, सो F1 व्हाट विल बी F1? F1 विल बी 600। देखिए ये F1 है और ये Y है, Y एक्सिस, और ये 600 न्यूटन का फोर्स है। तो 600 न्यूटन का Y के साथ एंगल है 25 डिग्री और F1 के साथ एंगल नहीं है। ठीक है, वो एक्स एक्सिस और F1 के बीच वाला एंगल है 30 डिग्री जो दिख रहा है आपको, वो F1 और एक्स के बीच का एंगल है। सो एफ वाई क्या रहेगा 600 कॉस 25, क्योंकि y के साथ उसका एंगल है। फिर F1 क्या रहेगा 600 साइन 25, राइट, 600 साइन 25। अभी एफ एक्स क्या आएगा, F1 हमने फाइंड किया है, एफ एक्स विल बी F1 कॉस 30, है ना, और एफ जेड विल बी F1 साइन 30। इज दैट सिंपल? ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। 600 कॉस 25 ये आता है 543.78 न्यूटन। 600 साइन 25 ये आता है 253.57 न्यूटन। हाँ, अभी F1 क्या है 253.57 कॉस 30। हमने F1 कैलकुलेट किया है, इट इज़ 253.57। ठीक है, x और y एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब कैसे, ये x है ये y है और ये 253.57 है, इसका x एक्सिस के साथ एंगल है 30। तो ये क्या हो गया 253 कॉस 30 और ये हो गया 253 साइन 30। इट विल बिकम 219.59. Now FZ will be 253.57 sin 30. 253.57 sin 30. It is 126.78 न्यूटन। ठीक है, फिर इसके एंगल्स फाइंड करेंगे, डायरेक्शंस। सो थीटा एक्स क्या रहेगा, थीटा एक्स विल बी कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स अपॉन
एफ एक्स कितना है 219.59 अपॉन एफ इज 600, सो इट विल बी 68.53, ठीक है 60। सिमिलरली आप थीटा वाई फाइंड करोगे और थीटा जेड फाइंड करोगे इसका, ठीक है। अब ये देखिए, इसका हमको समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और एफ जेड फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जा रहा है इस प्लेन में, कौन से प्लेन में, वाई और F1 प्लेन, इसको हम नाम देंगे F1। y और F1 प्लेन में वो एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम F1 कैलकुलेट कर सकते हैं, 450 cos 35, राइट। फिर FZ कैलकुलेट करेंगे, FZ विल बी F1 cos 40, ठीक है। उससे पहले हम FY कैलकुलेट करते हैं, FY, ठीक है। तो ये जो जा रहा है 450 वो y और F1 प्लेन में जा रहा है, उसका F1 के साथ एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री, y के साथ एंगल नहीं दिया है, तो y के साथ एंगल क्या रहेगा 90 माइनस 35, तो Fy क्या रहेगा 450 sin 35। नाउ F1 इज व्हाट इज F1 क्या रहेगा, हमने F1 कैलकुलेट किया है, F1 कैलकुलेट किया है, अभी हम FZ कैलकुलेट करेंगे। तो FZ क्या रहेगा, FZ विल बी F1 cos 40, राइट, और Fx विल बी माइनस F1 sin 40, ठीक है। अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे, समझ में आया, फिर से बताती हूँ आपको। देखिए 450 न्यूटन इज लाइंग इन y एंड F1 प्लेन, ठीक है। तो इसका हम F1 और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। F1 क्या रहेगा, F1 के साथ एंगल दिया है 35 डिग्री, सो 450 cos 35 विल बी F1, y क्या रहेगा Fy, 450 sin 35 विल बी Fy, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए, अब हम कैलकुलेशंस करते हैं। 450 cos 35 इट इज़ 368.61 न्यूटन, 450 sin 35 इट इज़ 258.1 न्यूटन। हाँ, अभी F1 का वैल्यू कितना आया है, F1 इज़ 368.61 cos 40, 368.61 cos 40 इट इज़ 282.37 न्यूटन। ये है FZ। नाउ Fx, अभी ये जो एक्ट हो रहा है ये इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसका x नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे नहीं वो एक्ट हो रहा है इसलिए पॉजिटिव नहीं रहेगा, ठीक है। माइनस F1 sin 40, हाँ, माइनस F1 इज 368.61 इंटू साइन 40, इट इज 236.93 न्यूटन, ठीक है। हमने कैलकुलेशंस किए हैं। ये समझ में आया, ठीक है। आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये कौन से प्लेन में है, दिया हुआ है उन्होंने कि ये y और F1 प्लेन में है, ये भी y और F1 प्लेन में है, ठीक है। तो फिर उसके y और F1 के कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे, फिर F1 कौन से प्लेन में आ रहा है, XZ प्लेन में आ रहा है, फिर उसके x और z फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है, x और z में F1 लाई हो रहा है, जिस प्लेन में फोर्स लाई हो रहा है सिर्फ उसी प्लेन के कंपोनेंट्स आएंगे। अगर वो XY प्लेन में लाई हो रहा है तो x और y कंपोनेंट ही आएंगे, अगर वो XZ प्लेन में लाई हो रहा है तो उसके x और z कंपोनेंट फाइंड करने के लिए बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अभी हम अनदर प्रॉब्लम लेंगे। Okay, here is the another problem. A cable exerts forces FAB is equal to 100 Newton and FAC is equal to 120
Newton on a ring at point A as shown in figure. Determine the magnitude and direction of resultant. हमको इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको ये दो फोर्सेस के कंपोनेंट्स हमको पता होने चाहिए. उसके बाद ही हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. मतलब क्या, Fx, Fy और Fz. तो Fx, Fy और Fz जो कंपोनेंट है 100 न्यूटन और 120 न्यूटन के, हम उसको यूनिट वेक्टर से फाइंड करेंगे. तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या लगता है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ते हैं. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे. ठीक है. तो ये x, y और ये z है. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन. अगर ये गलत हो गया तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाता है. इसको ध्यान से देखना. हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. सो कोऑर्डिनेट फाइंड करते टाइम सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई हो रहा है या कौन से प्लेन में लाई हो रहा है. ठीक है. अभी ए पॉइंट जो है वो एक्सिस पे लाई हो रहा है. कौन से एक्सिस पे लाई हो रहा है, जेड एक्सिस पे. उसका ओरिजिन, तीनों एक्सिस का ओरिजिन यहाँ पे मीट हो रही है तीनों एक्सिस, तो उसका ओरिजिन ये रहेगा. सो जेड पे लाई हो रहा है. मतलब क्या, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0. अभी जेड पे एक्ट हो रहा है तो ओरिजिन से जेड का ए का डिस्टेंस कितना है, 4. पॉजिटिव है वो. ठीक है. ये सब एक्सिस पॉजिटिव है. ठीक है. तो ये हो गए ए के कोऑर्डिनेट. अभी बी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. बी पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई हो रहा है. तो ओरिजिन से बी का डिस्टेंस कितना है, 4. तो वो रहेगा 4, 0, 0. जिस एक्सिस पे लाई हो रहा है वो एक्सिस छोड़ के बाकी दो एक्सिस के कंपोनेंट्स 0 हो जाएंगे. अभी सी पॉइंट देखिए. सी पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में. मतलब एक्स वाई प्लेन में वो लाई हो रहा है इसका, इसलिए उसका जेड कंपोनेंट्स क्या रहेगा, 0 रहेगा. अब ध्यान से देखना. ये एक्सिस एक्स है, ये सी पॉइंट है. ओरिजिन से सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कौन सा डिस्टेंस पैरेलल है उसको, 4. मैंने सेंट्रोइड में भी बताया था एक्स यानी क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस. वाई क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. अभी हमको एक्स फाइंड करना है. तो सी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 4. एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 2. ठीक है. समझ में आया. जैसे कि देखो, ये x है, ये y है. ठीक है. और यहाँ पे पॉइंट है C. ये ओरिजिन है, C पॉइंट यहाँ पे है. ठीक है. y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है C का, 4. और x का कितना है, 2. सो C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 4 और 2, है ना. ये कोप्लेनर में, अब ये नॉन कोप्लेनर में है तो इसका जेड कोऑर्डिनेट भी लिखना पड़ेगा, तो वो 0 आ जाएगा. अभी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पे अभी 2 फोर्सेस है तो आपको दोनों फोर्सेस के यूनिट वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है. सो पहले उसका फोर्स वेक्टर फाइंड करते हैं, FAB का. FAB का फोर्स वेक्टर क्या रहेगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स FAB इंटू यूनिट वेक्टर AB. ठीक है. यूनिट वेक्टर AB. कितना है मैग्नीट्यूड FAB का, 100. अभी हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे. ये स्टार्ट रहेगा, ये एंड रहेगा, एंड माइनस स्टार्ट. सो B माइनस A मतलब 4 माइनस 0 4i, 0 माइनस 0 प्लस 0j, 0 माइनस 4 माइनस 4k इन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है. तो FAB. तो अभी यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इससे डिवाइड करना है. ये जो है ये
ये आता है 5.65, ठीक है। सो 100 इंटू 4, 400 डिवाइड बाय 5.65, ये आता है 70.7 I माइनस 0J माइनस 400 डिवाइडेड बाय सेम 70.7 K, ठीक है। अभी सिमिलरली वैसे हम AC का फाइंड करेंगे फोर्स वेक्टर। सो इसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग AC, ठीक है। सो क्या है वो मैग्नीट्यूड 120। अभी यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ये स्टार्ट है ये एंड है, C माइनस A, 4 माइनस 0 4I, 2 माइनस 0 प्लस 2J, 0 माइनस 4 माइनस 4K इन स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई इन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो FAC बार इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 120 इंटू 4, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। ये आता है 6, ठीक है। 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, इट इज़ 80I प्लस 40J माइनस 80K, ठीक है। रिजल्टेंट फाइंड करना है, सो रिजल्टेंट विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ दिस फोर्सेस FAB बार प्लस FAC बार। तो FAB कितना है 70.7 I माइनस 70.7 K, उसमें FAC ऐड करेंगे 80I प्लस 40J माइनस 80K, R बार इज इक्वल टू 70.7 I और 80I कितना हो गया 150.7 I प्लस 40J माइनस 150.7 K, ठीक है। तो ये वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट हो गया। इसका मैग्नीट्यूड विल बी क्या रहेगा 150 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 150, सॉरी ये 150.7 इज इक्वल टू 150.7 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 150.7 स्क्वायर, ये आता है 216.84 न्यूटन। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अभी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं एक डायरेक्शन आपको फाइंड करके देती हूँ, आपको बाकी डायरेक्शंस फाइंड करने हैं। सो थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ RX अपॉन R, कॉस इनवर्स ऑफ RX यानी क्या, ये RX है, ये RY है और ये RZ है। 150.7 डिवाइडेड बाई 216.84, cos inverse of 150.7 divided by 216.84, it is 45.97, it is 45.97 degree. So this is the problem. कुछ नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप आपको अगर आती है तो आपको पूरा प्रॉब्लम आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशंस ध्यान से करना, डायरेक्शंस देखना, ओके। और एक न्यूमेरिकल लेंगे हम। हियर इज अनदर प्रॉब्लम, वेट ऑफ प्लेट। हियर जो ग्रीन कलर में आपको एक प्लेट दिख रही है, ठीक है, उसका वेट दिया हुआ है। वेट ऑफ प्लेट इज गिवन 1800 kg. डिटरमाइन द टेंशन इन ईच केबल सो द प्लेट विल रिमेन हॉरिजॉन्टल। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, TAD, TBD एंड TCD। ये जो तीन केबल दिख रहे हैं AD, BD और CD, इसके टेंशन्स हमको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको
कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। अभी ए के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स वाई और जेड ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर जेड के पॉजिटिव जेड के अपोजिट नेगेटिव जेड और पॉजिटिव एक्स के अपोजिट नेगेटिव एक्स। सो भी ए पॉइंट कहाँ पे लाई हो रहा है, एक्स और जेड प्लेन में, लेकिन नेगेटिव एक्स और जेड प्लेन में लाई हो रहा है। यहाँ पे ओरिजिन है, सो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है ए, 1.2, ठीक है। ये 1.2 है, लेकिन वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है तो ये -1.2। ए और जेड, एक्स और जेड प्लेन में लाई हो रहा है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 जेड। तो ए का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, 1.2। नाउ बी पॉइंट कहाँ पे ला रहा है, एक्स और जेड प्लेन में, इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। एक्स और जेड दोनों भी, ईच पॉइंट इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। पॉजिटिव एक्स और जेड में, इसलिए ये दोनों भी पॉजिटिव आएंगे। सी, अभी सी जो है वो जेड प्लेन पे एक्ट हो रहा है, इसलिए उसका एक्स भी 0 रहेगा, वाई भी 0 रहेगा, लेकिन वो नेगेटिव जेड पे है, इसलिए -1.2। नाउ डी पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर इट्स एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0, इट इज 2.40, ठीक है। अभी वेट जो दिया हुआ है, हम कितने टाइप के कितने फोर्सेस है इस सिस्टम में, 4 फोर्सेस है, 3 टेंशन और एक प्लेट का वेट। तो चारों टेंशन जो है फोर्सेस है, उसका हम पहले फोर्स वेक्टर फाइंड करेंगे। ये वेट कहाँ पे एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए ये जो है वो वेट नहीं, मास दिया हुआ है, हम इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 9.81। इट इज़, कैलकुलेशन करने के बाद -17658 न्यूटन। फिर टी ए डी इंटू यूनिट वेक्टर, ये स्टार्ट है, ये एंड है, टी माइनस ए, 0 माइनस -1.2, 1.2 आई, 2.4 माइनस 0 प्लस 2.4 जे, 0 माइनस 1.2, 1.2 के डिवाइड बाय 1.2 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर। फिर TAD बार इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशंस कीजिए कितना आता है, 1.2 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर, ये कैलकुलेशन आता है 2.93। सो 1.2 डिवाइड बाय 2.93, 0.409 into 1.2 square plus 2.4 square plus 1.2 square, it is 2.9393, 1.2 डिवाइड बाय, हाँ ये आता है 0.408 आई, ये डबल हो गया, फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0.816 जे माइनस 0.408 के। फिर कैलकुलेट करेंगे TBD बार इज इक्वल टू TBD इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग BD, ठीक है। डायरेक्ट लिखती हूँ मैं यूनिट वेक्टर, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ठीक है। D माइनस B करना पड़ेगा, अभी 0 माइनस 1.2 माइनस 1.2 आई प्लस 2.4 जे माइनस 1.2 के डिवाइड बाय इस का स्क्वायर, 1.2 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर, इट इज़
माइनस 0.408 TAD से अंदर मल्टीप्लाई करना रह गया है, TADI प्लस 0.816 TADJ माइनस 0.408 TADK, ठीक है, माइनस 0.408 TBDI प्लस 0.816 TBDJ माइनस 0.408 TBDK. Similarly we will find यूनिट वेक्टर TCD, ठीक है. यहाँ पे जगह नहीं है, आप कैलकुलेशन करना अच्छे से. मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ. क्या करना है, 0 माइनस -1.2 आएगा, ठीक है, फिर 0 माइनस 0 आएगा, फिर -1.2 माइनस ये 0 आ जाएगा, ठीक है. सो फिर TCD क्या रहेगा, सॉरी 0 माइनस 0 I 2.4 माइनस 0J 0 माइनस -1.2K. तो ये डायरेक्ट लिख लेती हूँ मैं 0.8944 TCDJ प्लस 0.447 TCDK. अभी हमको चारों फोर्सेस के वेक्टर मिले हैं, ठीक है. तो उसमें से हम आई का टर्म, जे का टर्म और के टर्म इक्वेट करेंगे तो हमको आंसर्स मिलेंगे. तो इसका वेक्टर आता है, इट इज़ एक्टिंग अलोंग वाई, ठीक है. सो व्हाट इज आई इज इक्वल टू आई यानी क्या, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. आई के टर्म एक करेंगे हम, ये आई है, ये आई है, इसमें है ही नहीं. 0.408 TAD प्लस 0.408 TBD. माइनस है, माइनस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0 यानी क्या, TAD इज इक्वल टू TBD. फिर जे के टर्म एक करेंगे, समेशन FY इज इक्वल टू 0. समेशन FY इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, जे के टर्म 0.816 TAD प्लस 0.816 TBD प्लस 0.894 TCD इज इक्वल टू 0. हाँ, इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इज इक्वल टू ये आएगा -176 -17658 इज इक्वल टू 0 आएगा. फिर के टर्म एक करेंगे, समेशन FZ इज इक्वल टू 0. समेशन FZ क्या रहेगा, ये माइनस 0.408 TAD माइनस 0.408 TBD प्लस 0.4472 TCD इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है. अभी ये 3 इक्वेशंस मिले हमको, सो वी विल सॉल्व 1 2 3 इक्वेशन, ठीक है. देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मोड में जाना है, फिर इक्वेशन 5. अभी ये कौन से टाइप का इक्वेशन है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है. साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब नंबर 2 का, ठीक है. फिर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी, 0.408
इसकी वैल्यू -0.408, ये 0 CB 0 DB 0, फिर ये आएगा 0.816, ये आएगा 0.816, ये आएगा 0.894, -17658, फिर ये -0.408, -0.408 प्लस 0.4472, ये 0। कैलकुलेशंस करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी TAD की वैल्यू मिलती है आपको 5411.13 न्यूटन। इसकी भी TBD की वैल्यू मिलेगी आपको 5411.13, मतलब क्या ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और TCD मिलता है 9873.6 न्यूटन। ठीक है। हाँ, तो कैल्शियम में आप देखोगे कि आंसर आपके नेगेटिव आया है। नेगेटिव इसलिए आया है, ये हमने जो लिया है 1758, ये माइनस है, ठीक है। वो इक्वल टू के बाद उधर जाके वो प्लस होगा, तो आप प्लस लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्लस लेते हो आप, तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, देखिए डी की वैल्यू हमने माइनस लिया, अभी प्लस लेंगे 17658, तो आपके सभी आंसर्स प्लस आएंगे, ठीक है। माइनस आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ माइनस लिखना नहीं है आंसर में। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही, कल और 2 प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद हम पैरेलल फोर्स सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।